कहानी की शुरुआत एक ऐसे आदमी से हुई जिससे पूरे शहर के खतरनाक अपराधी भी डरते हैं। हैरानी की बात यह थी कि उसे न पैसों की जरूरत थी और न ही नौकरी की, लेकिन फिर भी वह एक साधारण सी कैश वैन सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी के लिए चला गया। यह कंपनी करोड़ों रुपए की नकद रकम को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचाने का काम करती थी। उसने जानबूझकर इंटरव्यू और टेस्ट के दौरान खुद को कमजोर दिखाया, निशानेबाजी में गलत फायर किया, वजन उठाते समय असफल होने का नाटक किया और ड्राइविंग टेस्ट में ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे गाड़ी चलानी ही नहीं आती। आखिरकार वह मुश्किल से पासिंग मार्क्स हासिल कर लेता है, न एक नंबर ज्यादा न कम। 70% जस्ट पास हुए। मतलब हर चीज को कंट्रोल करने में वो उस्ताद है। सब कुछ इतनी सावधानी से किया जाता है कि किसी को जरा भी शक नहीं होता और इसी तरह उसे कंपनी में नौकरी मिल जाती है। मगर सवाल यह था कि आखिर एक ऐसा आदमी जो देखने में किसी भी चीज से नहीं डरता, इस मामूली नौकरी के पीछे क्यों पड़ा हुआ था? इस सवाल का जवाब सबको उसकी पहली ही ड्यूटी पर मिलने वाला था। कैश वैन शहर की सड़कों पर हमेशा की तरह सफर कर रही थी कि अचानक एक पिकअप ट्रक सामने आकर रुक गया। कुछ हथियारबंद लोग पलक झपकते ही नीचे उतरे और वैन के कप्तान को घसीट कर बाहर ले गए। हर तरफ डर फैल गया। ड्राइवर का चेहरा पीला पड़ चुका था, उसके हाथ कांप रहे थे और वह गाड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। मगर पैट्रिक के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। उसने चुपचाप पीछे का दरवाजा खोला और लुटेरों के कहने पर नोटों से भरे बैग बाहर चोरों की गाड़ी में फेंकने लगा। सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक पैट्रिक ने जानबूझकर एक बैग नीचे गिरा दिया। गैंग लीडर तुरंत गुस्से से चिल्लाया और अपने आदमियों को बैग उठाने का आदेश दिया। बस यही वह पल था जिसका पैट्रिक इंतजार कर रहा था। अगले ही सेकंड सब कुछ बदल गया। जैसे ही एक लुटेरा बैग उठाकर गाड़ी में फेंकने वाला था, पैट्रिक ने अपना जलवा दिखा दिया। उसकी हरकत बिजली की तरह तेज थी, किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। एक लुटेरा जमीन पर गिर पड़ा, दूसरा भागने लगा और फिर गोलियों की आवाजें गूंज उठी। एक घायल डाकू अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहा था, मगर पैट्रिक ने आराम से निशाना लगाया और उसे भी ऊपर पहुंचा दिया। पैट्रिक आराम से उनके पीछे जाता है और मौका मिलते ही एक गुंडे के घुटने पर गोली मार देता है। लेकिन यह लुटेरा भी बड़ा जिद्दी निकलता है। वह गिरता नहीं बल्कि घायल टांग घसीटते हुए भागता रहता है। पैट्रिक दोबारा निशाना लेता है और एक और गोली मारकर उसे हमेशा के लिए खामोश कर देता है। पीछे से आने वाले उसके साथी यह सब देख चुके थे। पैट्रिक की जबरदस्त निशानेबाजी देखकर उनके मुंह खुले के खुले रह गए, लेकिन पैट्रिक ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ ही पलों में पूरा मंजर बदल चुका था। जो लोग कुछ मिनट पहले खुद को शिकारी समझ रहे थे, अब शिकार बन चुके थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लड़ाई खत्म होने के बाद पैट्रिक ने न पैसों की तरफ देखा और न ही अपनी बहादुरी पर कोई प्रतिक्रिया दी। वह सीधा लाशों के पास गया और एक एक करके उनके नकाब उतारने लगा, जैसे वह किसी खास चेहरे को तलाश कर रहा हो। ऐसा लग रहा था कि उसकी असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। दरअसल 5 महीने पहले पैट्रिक अपने कम उम्र बेटे के साथ एक आम दिन बिता रहा था। दोनों गाड़ी में सुपरमार्केट जा रहे थे। रास्ते में बेटे ने जिद की कि उसे सड़क किनारे मिलने वाले पैनकेक खाने हैं। पैट्रिक मुस्कुराकर गाड़ी रोक देता है और ऑर्डर देने चला जाता है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। पास ही कुछ लोग सड़क की मरम्मत का नाटक कर रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने एक कैश वैन को अपने जाल में फंसा लिया। भारी मशीनों की मदद से गाड़ी को रोक दिया गया, दरवाजे काट दिए गए और अंदर धमाकेदार ग्रेनेड फेंक दिया गया। हर तरफ चीख पुकार मच गई और कोई भी हथियारबंद लुटेरों के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मगर इसी अफरा तफरी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पैट्रिक की पूरी दुनिया उजाड़ दी। लुटेरों ने कुछ ही मिनटों में कैश वैन का सारा पैसा अपनी गाड़ी में ट्रांसफर कर लिया था। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था, मगर ठीक आखिरी पल उनकी नजर एक ऐसे गवाह पर पड़ी जिसने पूरा खेल बदल दिया। वह गवाह कोई और नहीं, पैट्रिक का कम उम्र बेटा था। जैसे ही लुटेरों ने उसे देखा, बंदूकों का रुख तुरंत बच्चे की तरफ मुड़ गया और उसे गाड़ी से बाहर निकलने का आदेश दिया गया। बच्चा डर से कांप रहा था। उसने मदद के लिए अपने डैड को फोन लगाया, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। कॉल नहीं लग सकी। अपनी जान बचाने के लिए उसने चुपचाप उनकी बात मान ली और जमीन पर लेट गया। शायद वह बच जाता, शायद कुछ मिनट बाद सब खत्म हो जाता, लेकिन फिर एक गलती हो गई। एक बहादुर सिक्योरिटी गार्ड ने फैसला किया कि वह चुपचाप तमाशा नहीं देखेगा। उसने अचानक हमला करने की कोशिश की। उसके सामने खड़े एक डाकू ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर हालात काबू से बाहर हो गए। पलक झपकते ही लुटेरे ने चाकू निकाला, हमला किया और कुछ ही सेकंड के अंदर 2 आदमी जमीन पर पड़े थे। अब माहौल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। यह सब देखकर पैट्रिक का बेटा अपनी छिपी हुई जगह से बेइख्तियार झांक बैठा और यही वह पल था जिसने उसकी किस्मत का फैसला कर दिया। उसने एक लुटेरे का चेहरा देख लिया था, एक ऐसा चेहरा जो कभी किसी गवाह को जिंदा नहीं छोड़ता। लुटेरे की आंखों में अब अपनी पहचान बचाने का डर था। उसने एक पल भी गंवाए बिना बंदूक उठाई और ट्रिगर दबा दी। अगले कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो चुका था। उसी दौरान पैट्रिक हाथ में पैनकेक लिए वापस आ रहा था, मगर जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी,
ही उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी दुनिया उसकी आंखों के सामने बिखर चुकी थी। वह चीखता हुआ अपने बेटे की तरफ दौड़ा, लेकिन रास्ते में 2-3 गोलियां उसके कंधे में जा लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। उस लुटेरे को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने किस आदमी से दुश्मनी मोल ली है और अपने ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत बुला ली है। भयानक दर्द के बावजूद पैट्रिक की नजरें सिर्फ एक ही शख्स पर टिकी हुई थी, वही शख्स जिसने उसके बेटे की जान ली थी। और उसी पल एक खामोश जंग शुरू हो गई, एक ऐसी जंग जो सिर्फ मौत पर खत्म होनी थी। और उसी दिन उसने फैसला कर लिया था कि वह उस शख्स को ढूंढ कर रहेगा जिसने उससे उसकी सबसे कीमती चीज छीन ली। कई दिनों बाद जब पैट्रिक ने अस्पताल में आंख खोली तो उसे पता चला कि उसका बेटा मर चुका है। इस खबर ने उसे अंदर से तोड़ दिया। उसने उसी पल फैसला कर लिया कि कातिल कानून के हाथों नहीं, उसके हाथों मरेगा। घर पहुंचने पर हालात और भी खराब हो गए। उसकी पत्नी गम और गुस्से से टूट चुकी थी। उसके नजरिए से पैट्रिक अपने बेटे की हिफाजत करने में नाकाम रहा था। रिश्ता भी बिखर गया, घर भी। लेकिन पैट्रिक ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि सबसे सख्त सजा वह खुद को पहले ही दे चुका था। कुछ घंटों बाद वह शहर की एक ऊंची इमारत की छत पर खड़ा था। वहां उसका सामना एक ताकतवर खुफिया एजेंसी के अफसर से हुआ। अफसर ने चुपचाप एक कागज उसके हवाले किया। उस सूची में ऐसे खतरनाक अपराधियों के नाम दर्ज थे जो वर्षों से कानून की पकड़ से बाहर थे। पैट्रिक ने सिर्फ एक वाक्य कहा, जो काम 20 साल में नहीं हो सका, मैं कुछ ही हफ्तों में करके दिखाऊंगा। अफसर ने उसकी आंखों में देखा और तुरंत समझ गया कि यह आदमी मजाक नहीं कर रहा। इसके बाद शिकार शुरू हुआ। पैट्रिक ने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को सक्रिय कर दिया। एक एक करके अपराध की दुनिया के बड़े नाम गायब होने लगे। जो रास्ते में आया हटा दिया गया, जो संदिग्ध लगा उससे पूछताछ हुई, और जो सच नहीं बता सका वह ज्यादा देर जिंदा नहीं रहा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि असली कातिल का कोई निशान नहीं मिला। जितना वह तलाश करता, मामला उतना ही रहस्यमय होता जाता। आखिरकार पैट्रिक एक नतीजे पर पहुंचा। यह काम किसी आम गैंग का नहीं था। उनके पीछे कोई ऐसा शख्स था जो अंदर से जानकारी दे रहा था। तब उसने एक नया खेल शुरू किया। उसने अपनी असली पहचान दफना दी और एक आम सिक्योरिटी गार्ड के रूप में उसी कैश वैन कंपनी में नौकरी हासिल कर ली। इसी वजह से उसने टेस्ट में जानबूझकर साधारण प्रदर्शन किया था। वह नहीं चाहता था कि किसी को उसकी असली काबिलियत का अंदाजा हो। नौकरी मिलते ही उसने चुपचाप अपने साथियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। हर चेहरा, हर हरकत और हर रिकॉर्ड उसकी निगरानी में था। फिर एक नाम उसके सामने आया, डाना। जांच से पता चला कि उसके बैंक अकाउंट में अचानक बड़ी रकम ट्रांसफर हुई थी। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था। एक रात पैट्रिक चुपचाप उसके घर पहुंचा, उसे नींद से जगाया और डिब्बे में रखे पैसों के बारे में पूछने लगा। डाना उसे सीरियस नहीं ले रही थी, मगर अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि पैट्रिक के हाथ में बंदूक थी और अब वह जवाब लेने आया था बहाने से। डाना की आवाज डर से कांप रही थी। अब उसे यकीन हो चुका था कि सामने खड़ा आदमी मजाक करने नहीं आया। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने आखिरकार सच बोल दिया। उसके अकाउंट में आई बड़ी रकम का राज किसी खुफिया गैंग या डकैती से जुड़ा नहीं था। दरअसल कंपनी में एक बड़ी रकम लावारिस रह गई थी और लालच में आकर उसने वह पैसे अपने पास रख लिए थे। ये जुर्म जरूर था, मगर कत्ल या डकैती नहीं। पैट्रिक ने उसकी आंखों में देखकर अंदाजा लगा लिया कि वह झूठ नहीं बोल रही, खास तौर पर इसलिए भी कि उसके माता पिता पहले ही उसके आदमियों की निगरानी में थे। ऐसे हालात में झूठ बोलना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। अब पैट्रिक का ध्यान फिर से अपने असली निशाने की तरफ मुड़ गया। जिन लोगों की वह तलाश कर रहा था वे आम अपराधी नहीं थे। वे सभी पहले फौज का हिस्सा रह चुके थे, युद्ध की ट्रेनिंग पाए हुए, खतरनाक और बेहद संगठित। उनकी अगुवाई एक पूर्व सार्जेंट बिली कर रहा था। सालों तक जंग के मैदान में सेवा देने के बाद इन लोगों को आम जिंदगी बेकार लगने लगी थी। कम तनख्वाह वाली नौकरियां और रोजमर्रा की मेहनत उनके मिजाज के खिलाफ थी। फिर एक दिन उन्होंने ऐसा रास्ता चुना जिसने उन्हें दौलत तो दी, मगर वापसी का हर रास्ता बंद कर दिया। उन्होंने कैश वैनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहली ही वारदात इतनी कामयाब रही कि कुछ ही घंटों में उन्हें उतने पैसे मिल गए जितने एक आम आदमी कई सालों में भी नहीं कमा सकता था। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। पैसों का स्वाद उनके खून में उतर चुका था। वक्त के साथ उनके हथियार और आधुनिक होते गए, योजनाएं और ज्यादा खतरनाक बनती गईं और उनका भरोसा हद से ज्यादा बढ़ गया। आखिरकार उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डकैती की योजना बनाई। इस बार उनका निशाना सिर्फ एक कैश वैन नहीं, बल्कि पूरी सिक्योरिटी कंपनी का मुख्य खजाना था। उन्हें लगा कि एक आखिरी वार के बाद वे करोड़ों लेकर हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कोई और भी चुपचाप उनका पीछा। दूसरी तरफ पैट्रिक कंपनी में एक लेजेंड बनता जा रहा था। जिस तरह उसने हथियारबंद डाकुओं का मुकाबला किया था, उसकी कहानियां हर दफ्तर और हर कमरे में सुनाई जा रही थी। पुलिस ने भी इस घटना की पूरी जांच शुरू कर दी। कंपनी के एक अफसर ने मौका देखकर सुझाव दिया कि पैट्रिक को नौकरी से निकाल दिया जाए, लेकिन ऊपरी प्रबंधन का फैसला बिल्कुल अलग था। उनके नजरिए में पैट्रिक कोई समस्या नहीं, बल्कि कंपनी का सबसे कीमती आदमी था। उसे न सिर्फ शाबाशी दी गई, बल्कि प्रमोशन और अतिरिक्त तनख्वाह की पेशकश भी की गई। कुछ दिनों बाद किस्मत ने एक और अजीब मोड़ लिया। पैट्रिक एक सामान्य ड्यूटी पर था, तभी अचानक उसकी गाड़ी फिर से हमले का शिकार हो गई। इस बार डाकू पहले से ज्यादा तैयार थे। उन्होंने गाड़ी के अंदर बेहोश करने वाली गैस छोड़ दी। कुछ ही पलों में अंदर मौजूद दोनों की हालत खराब होने लगी। पैट्रिक का साथी बाहर निकलकर जमीन पर बैठ गया, मगर फिर एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने हमलावरों को खुद डरा दिया। पैट्रिक धीरे धीरे गाड़ी से बाहर निकला। उसका चेहरा सामने आते ही डाकुओं का रंग उड़ गया। किसी ने फायर नहीं किया, किसी ने विरोध नहीं किया। सिर्फ
कुछ ही सेकंड में पूरा गिरोह ऐसे गायब हो गया जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। ये मंजर देखकर उसका साथी हैरान रह गया। अब उसे यकीन हो चुका था कि उसके साथ काम करने वाला ये शांत और गंजा आदमी कोई आम सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। उसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था। वापस पहुंचते ही उसने सारी जानकारी अपने सीनियर्स को बता दी। मामला इतना असामान्य था कि संघीय एजेंटों को जांच के लिए बुलाया गया। उन्होंने पैट्रिक से लंबी पूछताछ की, मगर हर सवाल के जवाब में वह सिर्फ यही कहता रहा, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। लेकिन जांच अधिकारी इतनी आसानी से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। उन्होंने अचानक एक पुरानी वीडियो उसके सामने चला दी। वीडियो शुरू होते ही पहली बार पैट्रिक के चेहरे की सख्ती टूट गई। उसकी आंखों में छिपा दर्द बाहर आ गया, क्योंकि उस स्क्रीन पर वही दिन चल रहा था, वह दिन जिसने उससे उसका बेटा छीन लिया था। फुटेज धुंधली थी, चेहरे साफ नहीं थे और पुलिस के हाथ अब तक कोई बड़ा सबूत नहीं लगा था। पैट्रिक को लगा कि वह सबको बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गया है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। हकीकत यह थी कि कुछ लोग उसकी असली पहचान पहले ही जान चुके थे। जब एजेंटों ने अपनी रिपोर्ट ऊपर भेजी तो जवाब सिर्फ एक वाक्य में आया, इस आदमी से दूर रहो और ऐसा दिखाओ जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। वक्त गुजरता गया, एक दिन, 2 दिन, फिर हफ्ते और देखते ही देखते 5 महीने बीत गए। पैट्रिक अब भी अपनी खामोश जंग लड़ रहा था। फिर एक शाम एक सामान्य ड्यूटी के बाद वह अपने कप्तान के साथ कंपनी वापस जा रहा था। रास्ता शांत था, गाड़ी चुपचाप आगे बढ़ रही थी। अचानक कप्तान ने ऐसी बात कह दी जिसने पैट्रिक के दिल की धड़कन रोक दी। वह धीरे से बोला, मैंने कैश ट्रक लूटने में उनकी मदद की है। कप्तान ने आखिरकार वह राज उगल दिया जिसकी तलाश में पैट्रिक कई महीनों से अंधेरे में हाथ पैर मार रहा था। उसी ने कैश ट्रक डकैतियों में अंदर से मदद पहुंचाई थी। उसके मुताबिक जो सिक्योरिटी गार्ड मारे गए थे वे सिर्फ योजना का हिस्सा थे, लेकिन उसे लगता था कि मासूम बच्चे की मौत एक हादसा थी। फिर उसने पैट्रिक को असली झटका दिया। उसने साफ शब्दों में बता दिया कि आज रात एक बहुत बड़ी वारदात होने वाली है और अगर पैट्रिक ने उनका साथ नहीं दिया तो वह जिंदा नहीं बचेगा। मगर कप्तान को अंदाजा नहीं था कि वह जिस आदमी को धमका रहा है वह उसी पल उसके हर शब्द को अपने मकसद तक पहुंचने का रास्ता समझ रहा था। पैट्रिक ने तुरंत विरोध करने के बजाय चुप्पी साध ली और साथ देने का नाटक किया। इतने लंबे समय बाद वह पहली बार असली अपराधियों के इतना करीब पहुंचा था। अब जल्दबाजी करना अपनी सारी मेहनत बर्बाद करने के बराबर था। कुछ मिनट बाद कप्तान एक सुनसान बेसमेंट की तरफ गया। वहां पहुंचते ही उसने गाड़ी की ट्रैकिंग बंद कर दी, कैमरों का कनेक्शन काट दिया और हर उस चीज को निष्क्रिय कर दिया जो उनकी योजना के लिए खतरा बन सकती थी। उधर कंट्रोल रूम में मौजूद कर्मचारियों को अचानक सिग्नल गायब होने पर शक हुआ। कप्तान ने तुरंत रेडियो पर जवाब दिया, सिस्टम में खराबी आ गई है, कुछ मिनट दो, सब ठीक हो जाएगा। चूंकि वैन उस समय खाली थी इसलिए किसी ने मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। इसी दौरान एक काले रंग की गाड़ी बेसमेंट में दाखिल हुई। दरवाजा खुलते ही उसमें से कुछ आदमी बाहर निकले। उन्होंने ताकतवर सूट पहन रखे थे, उनके चेहरों पर नकाब थे और हाथों में आधुनिक हथियार थे। सबसे पहले उन्होंने पैट्रिक को काबू में लिया और फिर चुपचाप कैश वैन के पिछले हिस्से में जाकर छिप गए। अब असली खेल शुरू होने वाला था। कुछ देर बाद कप्तान सामान्य तरीके से गाड़ी को कंपनी के मुख्य केंद्र में ले आया। सिक्योरिटी चेक से गुजरते वक्त किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। जैसे ही वैन खजाने के पास पहुंची अचानक पिछला दरवाजा खुल गया। अगले कुछ ही सेकंड में पूरा मंजर बदल चुका था। लुटेरों का गिरोह बाहर निकला, वे चारों तरफ फैल गए, कर्मचारियों को जमीन पर लिटा दिया गया और पूरा गोदाम उनके कब्जे में आ गया। पैट्रिक को भी काबू में ले लिया गया। गोदाम का सुपरवाइजर डर से बुरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत सबको मुकाबला करने से रोक दिया। हालात इतने अचानक बदले कि ज्यादातर कर्मचारियों ने तुरंत आदेश मान लिया। दूसरी तरफ कुछ डाकू कप्तान को साथ लेकर कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ गए। जैसे ही अंदर बैठे अफसर ने मुड़कर देखा, बंदूकों की नालें उसकी तरफ थीं। अपराधी उसे दरवाजा खोलने के लिए मजबूर कर रहे थे, मगर उसने जोखिम उठाते हुए तुरंत इमरजेंसी अलार्म चालू कर दिया। अचानक पूरा कॉम्प्लेक्स खतरे की घंटियों से गूंज उठा। एक पल में हर तरफ भगदड़ मच गई। सिक्योरिटी कर्मचारी दौड़ते हुए अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए और हथियार संभाल लिए। अब डकैती एक शांत कार्रवाई नहीं रही थी, यह खुली जंग में बदल चुकी थी। उधर डाकुओं ने कप्तान की गर्दन पर बंदूक रखकर कंट्रोल रूम में मौजूद कर्मचारी पर दबाव बढ़ाया। दरवाजा खोलो वरना सबसे पहले यही मरेगा। मगर अंदर मौजूद कर्मचारी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। फायरिंग शुरू हो गई। गोलियां लगातार बरस रही थी, मगर हैरानी की बात यह थी कि हमलावर पीछे नहीं हट रहे थे। वे कोई आम डाकू नहीं थे, वे पूरी तैयारी के साथ आए थे, भारी बुलेट प्रूफ सुरक्षा उपकरण और मजबूत ढालों के साथ। इसी वजह से गोलियों की बारिश भी उनकी बढ़त को रोक नहीं पा रही थी और गोदाम के अंदर हर गुजरते पल के साथ हालात और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। फिर अचानक एक शख्स ने दरवाजा खोल दिया और अगले ही पल एक जबरदस्त धमाके ने पूरे गोदाम को हिलाकर रख दिया। धुआं छंटने तक सब कुछ बदल चुका था। भारी हथियारों से लैस हमलावरों ने कुछ ही मिनटों में मुकाबला करने वाले सभी कर्मचारियों को खत्म कर दिया और पूरे कंपाउंड पर कब्जा जमा लिया। अब उनके सामने सिर्फ एक ही मकसद था, पैसा लूटना। गिरोह के लोगों ने तुरंत मुख्य दरवाजा खोला और बाहर इंतजार कर रहे अपने लीडर को अंदर बुला लिया। इसके बाद पैसों को थैलों में भरने का काम शुरू हो गया, जिन्हें तेजी से गाड़ी तक पहुंचाया जा रहा था। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था, कम से कम उन्हें तो यही लग रहा था। लेकिन इसी दौरान एक घायल गार्ड ने आखिरी हिम्मत जुटाई और अचानक फायरिंग शुरू कर दी। उसकी चलाई गई कुछ गोलियों से कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, मगर इतना जरूर हुआ कि पूरे गिरोह का ध्यान कुछ
कुछ पलों के लिए बन गया और यही वह मौका था जिसका पैट्रिक इंतजार कर रहा था। वह बिजली की रफ्तार से हरकत में आया, पास खड़े एक लुटेरे को अचानक जमीन पर गिरा दिया और उस पर ऐसा हमला किया कि वह दोबारा उठ नहीं सका। इसके बाद पैट्रिक ने वह काम शुरू किया जिसके लिए वह महीनों से अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। वह एक एक करके मारे गए हमलावरों के चेहरे देखने लगा। उसे सिर्फ एक आदमी की तलाश थी, अपने बेटे के कातिल की, लेकिन हर बार उसके हाथ निराशा ही लगी। उसने तुरंत बंधक बनाए गए लोगों को आजाद किया और उन्हें सुरक्षित जगह पर छिपने के लिए कहा। जिस हमलावर को पैट्रिक ने मारा था उसी का सामान पहनकर वह उन्हीं में से एक जैसा दिखने लगा। वह सीधा एक लुटेरे के पास पहुंचा, उस पर बंदूक तान दी और आदेश दिया कि अपना चेहरा दिखाए। जब नकाब उतरा तो वह आदमी नहीं था। पैट्रिक ने उसे वहीं मार दिया। गोली की आवाज सुनते ही अचानक पूरी गैंग चौंक गई, मगर पैट्रिक ने अपने चेहरे पर घबराहट का एक भी असर नहीं आने दिया। इस दौरान उसने चुपचाप अपना फोन बैग में रख दिया। उनके साथी को मारते हुए एक लुटेरे ने पैट्रिक को कैमरे में देख लिया था। दूसरी तरफ लड़ाई और भी ज्यादा भयंकर हो चुकी थी। एक गार्ड ने मौका मिलते ही एक लुटेरे पर फायर किया, मगर जवाब में ऐसा धमाका हुआ कि वह वहीं मौके पर ही मारा गया। इसी अफरा तफरी में पैट्रिक भी निशाने पर आ गया। एक गोली सीधे उसके शरीर से टकराई। खुशकिस्मती से बुलेट प्रूफ जैकेट ने उसकी जान बचा ली। वह तुरंत दुश्मन पर टूट पड़ा, मगर इस बार मुकाबला आसान नहीं था। सामने वाला आदमी असाधारण ताकत रखता था। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। संघर्ष के दौरान एक गोली पैट्रिक की जांघ में जा लगी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरी ताकत से विरोधी का बाजू मोड़ा और उसे काबू करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने ट्रिगर दबाना चाहा तो बंदूक खाली थी। यह पल जानलेवा साबित हो सकता था, मगर पैट्रिक ने तुरंत खंजर निकाला और पलक झपकते ही लड़ाई का अंत कर दिया। अब हालात लुटेरों के काबू से बाहर निकल रहे थे। पुलिस की विशेष टीमें रास्ते में थीं, लुटेरों के साथी घायल हो रहे थे और उनकी पूरी योजना बिखरने लगी थी। गैंग के सदस्य भागने की तैयारी करने लगे। तभी गद्दार कप्तान दोबारा सामने आ गया। ऊपर से तो वह ऐसा दिखा रहा था जैसे अपने साथियों की मदद कर रहा हो, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा। उसने चालाकी से एक पिस्तौल हासिल कर ली और सही मौके का इंतजार करने लगा। उधर पैट्रिक ने एक ऑटोमेटिक हथियार संभाला और भागते हुए लुटेरों पर लगातार फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बौछार ने कई हमलावरों को जमीन पर गिरा दिया। जब मैगजीन खाली हुई तो उसने तुरंत नई मैगजीन लगाई और दोबारा हमला जारी रखा। आखिरकार उसने गैंग के अहम सदस्यों में से एक को भी मार गिराया, मगर उसी पल खेल पलट गया। पैट्रिक को खबर भी नहीं हुई और कप्तान उसके सामने आ पहुंचा। उसने धड़ाधड़ पैट्रिक के सीने में गोलियां दाग दी और पैट्रिक जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन असली धोखा अभी बाकी था। कप्तान ने सिर्फ पैट्रिक पर ही नहीं, अपने साथियों पर भी बंदूक तान दी। जो लोग उसे अपना आदमी समझ रहे थे वही उसका अगला निशाना बन गए। उसने एक एक करके अपने सभी साथियों को रास्ते से हटा दिया ताकि लूटी गई दौलत पर सिर्फ उसी का कब्जा रहे। जब रास्ता पूरी तरह साफ हो गया तो उसने कैश से भरे बैग गाड़ी में डाले और अपने साथियों के साथ वहां से। पैट्रिक के दिल पर सबसे बड़ा जख्म यह था कि एक बार फिर किस्मत ने उसके साथ खेल खेल दिया। जिस आदमी की तलाश में वह महीनों से दर दर भटक रहा था वह उसकी आंखों के सामने से फरार हो गया। हालात ऐसे थे कि भागते हुए लुटेरे रुककर उसे मार नहीं सकते थे। उनके लिए हर सेकंड कीमती था। गोदाम से निकलते ही उन्होंने रास्ता रोकने वाली पुलिस की गाड़ी को पूरी ताकत से टक्कर मारी और फिर शहर की सड़कों पर निकल पड़े। सायरन चीख रहे थे, गाड़ियां तेजी से मोड़ काट रही थीं और हर गुजरता पल गिरफ्तारी या फरार होने का फैसला कर सकता था। काफी देर तक पुलिस को चकमा देने के बाद वे एक ऐसी इमारत तक पहुंचे जो पहले से ही उनकी योजना का हिस्सा थी। गाड़ी अंदर दाखिल हुई और भारी दरवाजा तुरंत बंद कर दिया गया। अब उनके पास सांस लेने का मौका था, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। 7 लोगों का गैंग अब सिमटकर सिर्फ 3 आदमियों तक रह गया था। उनमें से भी एक बुरी तरह घायल था। बिली की गर्दन में लगी गोली उसकी जिंदगी के आखिरी पल गिन रही थी। लेकिन उसी समय एक और खतरनाक चीज जन्म ले रही थी, लालच। वह लंबे बालों वाला आदमी जीन, जिसने पैट्रिक के बेटे की जान ली थी, अब लालच के नशे में पूरी तरह डूब चुका था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, क्यों न सारा पैसा अकेले ही रख लिया जाए। उसने चालाकी से कप्तान को अंदर भेज दिया और खुद घायल बिली के पास रुक गया। बिली ने तुरंत उसकी नीयत भांप ली। उसने हथियार निकालने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। जीन अपना फैसला पहले ही कर चुका था। कुछ सेकंड बाद खंजर चमका और गैंग का लीडर हमेशा के लिए खामोश हो गया। हैरानी की बात यह थी कि कातिल के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। वह ऐसे वापस आया जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने कप्तान से कहा कि बिली ज्यादा खून बह जाने की वजह से मर गया। कप्तान ने कुछ पल सोचा, मगर फिर उसने परवाह नहीं की। आखिर एक आदमी कम होने का मतलब था कि अब पैसा कम लोगों में बटेगा। दोनों ने जल्दी जल्दी करोड़ों रुपए इकट्ठा किए, एक गुप्त रास्ते से बाहर निकले और सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच गए। वहां पहले से एक गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। अब बस आखिरी चरण बाकी था। लेकिन पैसे के खेल में वफादारी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहती। जैसे ही लंबे बालों वाला गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा, कप्तान ने चुपचाप अपनी पिस्तौल निकाल ली। उसका इरादा था कि अब वह सारा पैसा अकेले ही ले जाएगा, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ा चालाक आदमी भी बिल्कुल यही सोच रहा है। जैसे ही कप्तान ने हरकत की, गोली पहले ही चल चुकी थी। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। अब करोड़ों रुपए, कोई साथी नहीं, कोई गवाह नहीं, सिर्फ वही अकेला था। उसे लगा कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत उसके हाथ लग चुकी है, लेकिन हकीकत में उसकी तबाही शुरू हो चुकी थी। घर पहुंचकर उसने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। महंगी शराब का गिलास हाथ
हाथ में लिए वह भविष्य के सपने देख रहा था। कभी नई गाड़ियों के बारे में सोचता, कभी आलीशान घर के बारे में और कभी ऐसी जिंदगी के बारे में जिसमें उसे दोबारा कभी काम न करना पड़े। तभी अचानक एक फोन बज उठा। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। उसने हैरानी से इधर उधर देखा तो एक बैग के अंदर फोन रखा दिखाई दिया। वह फोन उठाकर देखने ही वाला था कि पीछे से एक शांत मगर ठंडी आवाज सुनाई। तुम फोन नहीं उठाओगे? उसके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वह तुरंत पलटा और जो मंजर उसने देखा उसने उसके चेहरे का रंग उड़ा दिया। कमरे के एक कोने में कोई खामोशी से बैठा था। पैट्रिक, पता नहीं कब से, पता नहीं कैसे, और सबसे अहम बात, क्यों? कातिल ने तुरंत अंदाजा लगाया कि शायद पैट्रिक भी दौलत के लिए आया है, इसलिए उसने जल्दी से 50-50 करने का प्रस्ताव दे दिया। मगर पैट्रिक की आंखों में दौलत की चमक नहीं थी, वहाँ सिर्फ दर्द था और बरसों से जलता हुआ बदला। उसने खामोशी से एक फाइल उसकी तरफ फेंक दी। कातिल ने फाइल खोली और जब अंदर की तस्वीर देखी तो वह समझ गया ये पैसों का मामला नहीं था। उसने धीमी आवाज में पूछा, आखिर क्या चाहिए तुम्हें? मगर जवाब तो उसे पहले ही मिल चुका था। महीनों की तलाश, बेशुमार खतरों और कभी खत्म न होने वाली जद्दोजहद के बाद पैट्रिक आखिरकार उस आदमी तक पहुंच चुका था जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। उस रात बदला पूरा हो गया, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें बदला भी नहीं भर सकता। कातिल मर गया मगर पैट्रिक का बेटा वापस नहीं आया, और शायद यही इस कहानी का सबसे कड़वा सच था। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।